वशीकरण की विद्या प्राप्त कर ली। कौन सी विद्या? वश में लेने वाली विद्या। कोई को भी वश में कर लो, सारी दुनिया को वश में कर लो। तो ऐसी विद्या को गीता ज्ञान में भगवान ने नाम दिया राजयोग। कैसा योग? योग शक्ति, राजाई की शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, वशीभूत करने की शक्ति। तो जिसमें ऐसी पावर आ गई, योग की कहो, वशीकरण की पावर कहो, तो उसका नाम टाइटल में पड़ा योगीश्वर सनत कुमार। तो वो जो सबसे ऊंचा धर्म, सबसे पुराना धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म है, और उसको जन्म देने वाला जो धर्म पिता है, उसका नाम क्यों नहीं गाया जाए? है? तो भक्ति मार्ग में उसका नाम कोई नहीं जानता। वो ऐसा गुप्त पाठधारी है, ऐसे भी नहीं कि द्वैतवादी भक्ति मार्ग में, रावण राज्य में, 10 सिरों वाले राज्य में, प्रजातंत्र राज्य में, जो कलयुग के अंत में प्रत्यक्ष होता है, वो अंत तक गुप्त ही रहता है। नहीं, नियम है छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो कलयुग के अंत में जब डायरेक्टर बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के सारे ह्यूज ड्रामा की रिहर्सल कराते हैं, तो वो ऊंचे ते ऊंचा पाठधारी, जो ऊंचे ते ऊंचा धर्म है, जिसका गायन मुसलमानों में आज तक भी चलता है, अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह माने ऊंचते ऊंचने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका धर्म पिता सनत कुमार। सनत कुमार धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ा सनातन धर्म। ओम शांति। बाबा, हाँ, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र होते हैं ना? 4 मानस। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। सनत कुमार। सनातन धर्म जो है वो सनातन, उनका नाम है सनातन, हुए थोड़े ही सनातन है। माना सनत कुमार के नाम से होना चाहिए ना? हा? सनातन तो दूसरा। सनातन का बच्चा थोड़े ही है कोई। ये सनातन का जो धर्म है, वो तो इसलिए सनातन नाम पड़ा कि बुद्धिवादी है। क्या? बुद्धिवादी। हाँ, सनक सनक सवार हो गई उसको। क्या? देह का धर्म चलाए, देह की इंद्रियों से पैदा करें धन। इस्लाम। हाँ, सनक उसका नाम है। और ये बुद्धिवादी है। कौन? बुद्ध। हाँ, तो बुद्धिवादिता के आधार पर जो धर्म चला है, दुनिया में उसे कोई नहीं कहता कि ये खराब धर्म है। बुद्ध धर्म सबकी बुद्धि में छप गया, बड़ा हिंसावादी है, किसी को दुख नहीं देता।
ऐसे बुद्धि में बैठ गया। कितनी बुद्धि की विशालता से काम लिया कि सारी दुनिया में कोई नहीं जानता कि ये भी हिंसक है। कौन? बुद्ध धर्म। तो उसका नाम सनातन पड़ा। तो सबसे पुरानी चीज तो बुद्धि है ना। मनुष्य बुद्धिमान है, उन बुद्धिमानों की भी बुद्धि कौन? वो तो सबसे पुराना कौन हुआ? बुद्धिमानों में जो सबसे ऊंची श्रेष्ठ बुद्धि है उसको कहेंगे सबसे पुराना। तो उन्होंने अपना ही नाम उनका हो गया क्या? सनातन। सनातन। सनातन सनंदन क्या है? सबसे छोटे महाराज सनंदन। नंदन माने आनंद देने वाला, सनंदन माने सहित, आनंद देने वाले के सहित। कौन है आनंद देने वाला? है? दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद देने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा स्वर्ग के आनंद देता है। जो सबसे जास्ती आनंद देने वाला है उसका नाम पड़ा है शास्त्र में प्रहलाद। प्र माने प्रकृष्ट रूप, आह्लाद माने आनंद। क्या? प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का पहला बच्चा, उसको महादेव कह दिया। उसके साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है क्या? क्यों? दुनिया सुखी कब होगी? है? जब पूरा विनाश होगा तब पूरी सुखी होगी, या अधूरा विनाश होगा तब सुखी होगी? हाँ, तो पूरा विनाश करने वाला वो नंदन है। नंदन माने सुख देने वाला। जैसे कामधेनु गैया की बच्ची का नाम है नंदनी, आनंद देने वाली। तो वो उसके साथ सबसे बड़ा काम करता है। कौन? सबसे छोटा क्रिश्चियन धर्म का बीज। उसको साथ लिए बगैर वो काम नहीं होता। उसमें शिफ्ट है विनाश करने की। बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी वो मुखिया है विनाश करने के लिए। आधार मूर्त आत्माओं की दुनिया में भी वो विनाश करने वाला मुखिया है, और सारी दुनिया का विनाश करने के लिए भी है। हो जब तक नंदन का सहयोगी न बने तब तक सारी दुनिया का भी विनाश नहीं हो सकता। तो कितने नाम हुए? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। और सनत कुमार से जो पैदा हुए वो सनातनी धर्म के, सनातन धर्म के कहे गए। और आज भी उनके फॉलोअर्स, ये देखो कैलेंडर टंगा है, क्या किसका है ये छपाया हुआ है? सनातन पंचांग। सनातन संप्रदाय। वो जानते ही नहीं हमारा धर्म पिता कौन है। वो जानते ही नहीं हमसे सबसे, हमारी सबसे पुरानी पुरानी धर्म पुस्तक कौन सी है। वास्तव में धर्म का नाम क्या है? बस अपने को संप्रदाय समझ लिया। अरे संप्रदाय, सभा, संप्रदाय, मठ, पंथ तो बाद में स्थापन हुए कलयुग के अंत में। हम सनातन धर्म वाले तो सबसे पुराने हैं, आदि सनातनी। पुराने थे, पुरानों में भी जो पुराना है वो है आदि सनातनी। आदि में है बस, इतनी सी बात।